कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इस कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड असल मायनों में कब है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या फॉर्म फिलिंग के दौरान कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड है? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहां सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। वो एस्पायरेंट कौन से हैं? वो स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने 10th में, जिनके पास में कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है। क्या सलाह देना चाहेंगे कंप्यूटर को लेकर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि जो उनके मन में डिलेमा चल रहा है, एजुकेशन में कहीं पर भी कंप्यूटर नहीं रहा है और आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है फिलहाल। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गौतम और हमारे साथ जुड़े हैं आज चंद्रकांत सर। बहुत अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने के लिए जुड़े हैं और ये मुद्दा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स से रिलेटेड। असल मायनों में अभी IBPS क्लर्क की वैकेंसी आती है, 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और IBPS ने नोटिफिकेशन में एक लाइन ऐसी लिख दी जिसकी वजह से स्टूडेंट के मन में काफ़ी डाउट आने लगे। वो लाइन इस प्रकार से थी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उन्हीं एक्सेप्शन पे चर्चा करेंगे। किन एस्पायरेंट को ज़रूरत अभी भी नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे और इस कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड असल मायनों में कब है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ चंद्रकांत सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आप एस्पायरेंट के लिए इतने कह सकते हैं कि हाई टाइम में अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं हमेशा से देखता हूं कि आप कहते हैं कि सर क्लासेस इतने ज़्यादा होते हैं, टाइम निकल नहीं पाता, बट फाइनली आप यहां पर अवेलेबल हैं। पहले तो आपके लिए एक क्लैपिंग बनती है। थैंक यू सर। और सर, IBPS क्लर्क मीन्स 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में एस्पायरेंट तैयारी करने की बजाय अभी चर्चा किसी और बात पे कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी को लेकर। एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पायरेंट हैं जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है। तो मेरा तो पहला सवाल आपसे यही है कि फॉर्म फिलिंग की डेट हमारी 21 जुलाई है। यस सर। क्या ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट हमें 21 जुलाई से पहले नीडेड है, या हम बाद में भी अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं, या जो तमाम सवाल है बच्चों के, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्री चाहिए कि पोस्ट चाहिए? इसमें जो पहला डाउट्स है वो तो डेट को लेकर के है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास में 21 जुलाई से पहले का होना चाहिए। उसके बाद का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और मेल आ जाएगा। एक केस भी बताया जैसा कि आपने अपने जो भूतपूर्व सैनिक हैं। यस, एक एक्स सर्विसमैन है, उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि सर मेरा सिलेक्शन, मेरे फ्रेंड का एक सिलेक्शन हो गया था और उन्होंने जब अप्लाई किया था तो वो पोस्ट डेट का अप्लाई किया था। जब नोटिफिकेशन आई थी लास्ट ईयर, उसके बाद का, तो उनको फिर मेल आ गया था कि नहीं, हमें पहली डेट का ही चाहिए। तो ऐसे तमाम केसेस से तो बच्चों को एक तरीके से ये तो क्लियर है कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, एटलीस्ट उससे पहले की डेट या उस डेट तक का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर, मेरा एक सवाल है, क्या फॉर्म फिलिंग के दौरान कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड है? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट बेसिकली जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम हमें सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ये है कि सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, बट आपको वहां अपलोड नहीं करना है। yes. काफी एस्पायरेंट ये घबरा रहे थे कि जब नोटिफिकेशन में एक डेट दिया 21 जुलाई, तो वहां पर लिखा हुआ है कि 21 जुलाई तक आपके पास सब कुछ होना चाहिए। तो बच्चों ने ये समझ लिया है कि डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट की भी 21 जुलाई तक ही नीड है, लेकिन क्लियर ये होना चाहिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो 21 जुलाई तक आ जाना चाहिए। बिल्कुल। और उस टाइम तक आई थिंक सो की जरूरत भी नहीं है सर्टिफिकेट की। हाँ जी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें, उस टाइम में हमारे पास में जो सर्टिफिकेट होगा उसमें डेट 21 जुलाई से पहले की होनी चाहिए। ये कहें कि सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए। हाँ, ये है बस बेसिकली। तो ये है कि भाई बच्चों को, बच्चे घबराते बहुत जल्दी हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे सर सर्टिफिकेट नहीं है, क्या होगा सर, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। यहाँ तक सोच लिया कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। भाई आप सब एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। आपका अगर उम्र हो चुकी है, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, लाइक एज या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं डेफिनेटली आप फॉर्म भरेंगे। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अभी सर से भी चर्चा करेंगे, सर के पास बहुत बढ़िया समाधान है उसको लेकर। सर, एक सवाल और है मेरा, एक सवाल और है मेरे मन में। नोटिफिकेशन में एक पॉइंट लिखा था, कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। वो एस्पायरेंट कौन से हैं? वो स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने 10th में, जिनके पास में कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है, 12th में रहा है, हाई स्कूल में अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है, कंप्यूटर आईटी दोनों, कंप्यूटर और आईटी दोनों, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर जिन्होंने कॉलेज में, जैसे जिन्होंने बीटेक कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में,
या फिर जिन्होंने बीएससी कर रखी है स्पेशली कंप्यूटर में या आईटी से रिलेटेड, या मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सीएस और आईटी में, तो उन लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सिंपल शब्दों में कहें तो उनको नीड है जिनके पास इनमें से कुछ नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिनके जीवन में कहीं ना कहीं कंप्यूटर आया है एजुकेशन के टाइम में, तो उनको कंप्यूटर नहीं चाहिए। एटलीस्ट कंप्यूटर 100 नंबर का रहा हो उनके एग्जाम में, नंबर का रहा हो ना रहा हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो, बिल्कुल ये एक मैटर करता है। ओके, तो सर ये कंप्यूटर का जैसे हम लोग प्लानिंग एक कर रहे हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स हम लोग भी शुरू करने जा रहे हैं, ऑलरेडी प्लान्ड है जी। तो उसको हम किस तरीके से लेके चलने जा रहे हैं? 10 जुलाई से वैसे हमारा जो कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स है वो शुरू होने वाला है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक ना ही कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट उनके रहा है हाई स्कूल में, और ना ही उन्होंने डिग्री और डिप्लोमा कर रखा है। तो बेसिकली जो आईबीपीएस के नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग हम एक सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं 10 जुलाई से। ओके, तो इसमें किस तरीके से क्लासेस रहेंगी हमारी? इसमें टोटल 15 क्लासें हैं जो हम रख रहे हैं, जिसमें जो बेसिक ऑपरेशनल थिंग्स है कंप्यूटर की वो सारी की सारी सिखाई जाएगी पहले, और फिर उसके बाद में एक टेस्ट होगा जो सिंपली पास कर सकते हैं अगर आपने 15 क्लास लिए तो, और फिर आपको 21 जुलाई से पहले ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब जो डेट रहेगी उस कंप्यूटर सर्टिफिकेट पे बिफोर 21 ऑफ जुलाई रहेगी? 10th ऑफ जुलाई रहेगी। ओके ओके ओके। बेसिकली टेस्ट तो बहुत सिंपल रहता है क्योंकि अभी तक एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, सभी बच्चे हैं जिन्होंने की बहुत बेसिक टेस्ट रहता है। तो सर इसमें किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों रहेगा क्या? दोनों प्रैक्टिकली भी हम बहुत सारी चीज़ें करके देखेंगे और थ्योरेटिकली तो रहेगी। मतलब अगर सिंपल शब्दों में हम लोग कहें तो ये कि एक एस्पायरेंट के लिए ये वो बैच होने वाला है जहां पर वो प्रैक्टिकल तो सीखे, थ्योरेटिकल सीखे, जो कि उसको मेंस एग्जाम में भी मदद मिलेगी। जहां पर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहेगा। सर एक और मेरा सवाल है कि ये जो सर्टिफिकेट है जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे एस्पायरेंट को, क्या ये उन एस्पायरेंट के लिए भी मतलब काम आएगा जो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं और उनके भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी रखा है? जहाँ पर भी कंप्यूटर वर्किंग को लेकर के नॉलेज चाहिए वहाँ हर जगह काम में आएगा, और इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस क्लर्क तक ही सीमित है? नहीं, मतलब जितनी भी जहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वहाँ सब जगह ये वैलिड है। ओके सर, और एस्पायरेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कंप्यूटर को लेकर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि जो उनके मन में डिलेमा चल रहा है इस टाइम, इतनी उनके मन में टेंशन है, बहुत सारी टेंशन्स हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आपके एजुकेशन में कहीं पर भी कंप्यूटर नहीं रहा है और आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है फिलहाल, तो आप आज ही अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स में जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए, क्योंकि 500 सीटें लिमिटेड है। अगर मान लीजिए और भी रिक्वायरमेंट हुई हमें, तो हम एक एक्स्ट्रा बैच भी उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आएंगे जिनको सर्टिफिकेट की नीड है। प्लस पहले फ़िलहाल तो यही है कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, और वैसे कंप्यूटर है जो बैंकिंग स्टूडेंट के लिए तो हमेशा ही मतलब एक नंबर पे रहा है, क्योंकि आगे ज़माना बदल रहा है, ज़माना एआई की तरफ जा रहा है, तो कंप्यूटर के बिना तो मतलब मुश्किल है जॉब को आगे ले जाना। सारा काम बैंक में कंप्यूटर पे ही होता है, तो भाई आपको बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। सर फॉर्म फिलिंग में जब हम लोग देख रहे थे तो काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं कि जब बच्चा फॉर्म फिल करेगा तो एक आ रहा है सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन डिग्री इन, या तो आपके पास सर्टिफिकेट हो, या तो आपके पास डिप्लोमा हो, या तो फिर आपके पास डिग्री हो, या फिर आपने स्टडी किया हो हाई स्कूल में या कॉलेज में। उसमें जो कंफ्यूजन है वो ये है कि सर्टिफिकेट इनमें एक आगे जैसे वो सर्टिफिकेट इन टिक करता है तो ऑपरेशन और लैंग्वेज का एक ऑप्शन आता है, तो उसे फिर टिक क्या करना है सर्टिफिकेट के लिए? ऑपरेशन के ऊपर टिक करना है हमें, जो यहाँ से हम जो सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं उसके लिए जो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का हम कोर्स है वो करवा रहे हैं। ओके। सो फाइनली गाइज देखो, सारी चीज़ें आई होप सो आपकी क्लियर होंगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। ओके, किसी भी तरीके का मन में अब किसी भी तरीके का वो जो डिलेमा होता है ना, वो आपका नहीं होगा कि इधर जाएं। सिंपल शब्दों में चंद्रकांत सर ने आपको बता दिया कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है, और इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है ये 21 जुलाई से पहले की डेट का हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई और कोर्स कर रहे हो,
फॉर एग्जांपल आप ट्रिपल सी कर रहे हो या आप कोई भी और कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो और उसका आपको सर्टिफिकेट शायद आगे की डेट का मिले, तो इस बात को लेकर सीरियस रहिएगा कि हो सकता है कि उसे आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर रिजेक्ट कर दिया जाए। तो कोशिश करिए कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपका 21 जुलाई से पहले का या उस डेट तक का हो। थैंक यू सर जुड़ने के लिए, Thank you बच्चों very का मार्गदर्शन करने के लिए, हम लोगों को बेहतर तरीके से और गाइड करने के लिए, और हम एस्पायरेंट को और बेहतर बता पाएंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सर।